हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पॉइंट। आज हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास एक हायर का डीसी इन्वर्टर एसी है जिसके अंदर कुछ फॉल्ट्स आए हैं और मैंने कुछ फॉल्ट्स यहाँ पर बोर्ड के ऊपर शो किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इंडोर यूनिट्स के फॉल्ट है और आउटडोर यूनिट्स के फॉल्ट है। तो इन फॉल्ट्सों को हम पहले आपको समझाते हैं कि किस तरह से फॉल्ट आते हैं। उसके बाद हम इन फॉल्ट्स की एक आपको प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ उसमें किस किस तरह के फॉल्ट्स आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इंडोर यूनिट की। इंडोर यूनिट के अंदर आपको 3 से 4 फॉल्ट देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला फॉल्ट है एयर सेंसर। जो आपका एयर सेंसर होता है उसका जो एरर कोड मिलेगा आपको E1 का अगर आपके इंडोर के अंदर एरर कोड आ रहा है तो आप उसको एयर सेंसर जो उसका वो आप चेक कर सकते हैं। वहां से आपको पता लग जाएगा कि इस सिस्टम के अंदर एयर सेंसर की कोई ना कोई या तो वायर ब्रेक है या वो अपना काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इंडोर के अंदर E1 का एरर कोड शो कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा एरर कोड है वो कोयल सेंसर। तो एक उसके अंदर जैसे जो उसकी कूलिंग कोयल होती है उसके ऊपर एक कोयल सेंसर लगा हुआ होता है। जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे ये सेंसर होते हैं। अगर आपका कोयल सेंसर खराब होगा या फिर उसकी वायर ब्रेक होगी या किसी कारण वो अपना काम नहीं कर रहा है तो उसका जो एरर कोड शो करेगा E2 का अगर आपकी इंडोर के अंदर एरर कोड शो कर रहा है तो आप उसका जो अपना कोयल सेंसर है वो चेक कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं वहीं पे फॉल्ट मिलेगा E2 का कर रहा है। तो जो अपना लास्ट जो फॉल्ट है इंडोर मोटर फॉल्ट है, जो इंडोर के अंदर आपको E7 का अगर एरर कोड कहीं पे नजर आ रहा है, अगर आप जैसे इंडोर चलाते हैं कुछ देर बाद आपका ब्लोअर चलता है उसके बाद बंद हो जाता है, तो उसमें ऐसे केस में आपकी जो मोटर है ब्लोअर मोटर है उसका फॉल्ट है, जिसकी वजह से वो E7 का एरर कोड शो करेगा। तो आप इन तीनों फॉल्ट्स को चेक कर सकते हैं और मैं भी आपको इनकी एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा फॉल्ट है। जैसे E1, E2, E7 है, किस तरह से फॉल्ट आएंगे और किस तरह से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ आउटडोर यूनिट, जो कि देखिए जैसे कि अपनी आउटडोर यूनिट है, इसके अंदर जो भी फॉल्ट्स आएंगे उस फॉल्ट्स मैं आपको बताता हूँ किस तरह के फॉल्ट्स आ सकते हैं। मोस्टली यही फॉल्ट्स आ सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए सबसे पहले अपना पावर वोल्टेज लोअर हाई। अगर किसी भी कारण आपके आउटडोर में जो हमारी वोल्ट गई हुई है, मतलब कि जो हमारी सप्लाई गई है, या तो किसी भी कारण लो हो जाए या फिर किसी भी कारण ज्यादा हाई हो जाए, तो उस टाइम में हमारी जो इंडोर की पीसीबी है, आउटडोर की सॉरी, उसकी पीसीबी के ऊपर एक हमें फ्लैश लाइट मिलेगी। आपको फ्लैश लाइट अभी हम दिखाएंगे किस तरह से ब्लिंकिंग करती है। अगर वो फ्लैश लाइट हमारी 6 टाइम ब्लिंकिंग कर रही है तो इसका मतलब है कि जो अपना आउटडोर है उसके अंदर प्रॉपर जो सप्लाई है अपनी वो नहीं गई है, या तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज गई है या फिर लो वोल्टेज गई है। तो ऐसा कुछ आपके सामने आए तो आप उसमें 6 टाइम जो ब्लिंकिंग होगी एलईडी उसको आप चेक करके इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। जैसे कि अपना दूसरा है द प्रोटेक्शन ऑफ आईपीएम। एक इसके अंदर आईपीएम लगा हुआ होता है जो कि जब जैसे उसमें कोई भी फॉल्ट आएगा तो उसकी जो एलईडी है वो 2 टाइम्स फ्लैश करेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर से 2 टाइम फ्लैश करेगी। तो अगर आपके सामने ऐसा कुछ आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसका अगर 2 टाइम्स कर रही है तो उसमें हम आईपीएम की उसमें दिक्कत आएगी। बाकी हम अभी आपको प्रैक्टिकल में ये दिखाएंगे कि कैसे कैसे ये प्रॉब्लम आ सकती है। और जो अपना तीसरा है वो है फर्स्ट रिमूविंग टेम्परेचर सेंसर। इसके अंदर 2-3 तरह के सेंसर होते हैं। अगर वहां कोई किसी भी सेंसर में प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे ब्लिंकिंग होती रहेगी। जैसे कि हमारी 6 टाइम ब्लिंकिंग है और 2 टाइम है। अगर फर्स्ट रिमूविंग टेम्परेचर सेंसर में कोई किसी तरह की फॉल्ट आया या कुछ भी प्रॉब्लम आई तो जो हमारी फ्लैश लाइट है वो 10 टाइम्स फ्लैश करेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो एक जो लास्ट है हमारा ये है, इसके अंदर एक्चुएट टेम्परेचर सेंसर फेलियर। अगर ये टेम्परेचर सेंसर आपका फेल होता है तो उसकी जो लाइट की ब्लिंकिंग है वो 12 बार यानी कि 12 टाइम्स वो ब्लिंकिंग करेगी और उसके बाद बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ इसके अंदर फॉल्ट्स थे जो कि अपना हायर डीसी इन्वर्टर एसी है उसके अंदर ये कुछ फॉल्ट्स हैं, ये मैंने आपको बताए हैं। अभी मैं इन फॉल्ट्स की आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगा प्रैक्टिकल की, उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह का कौन सा फॉल्ट है और किस तरह का कि उसका हमें उसको सोल्यूशन निकालना है। तो ये देखिए कुछ अपने फॉल्ट्स है। बाकी अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको पहले इसके इंडोर के फोल्ड्स है कुछ वो दिखाता हूँ। देखिए ये हमने प्यूरी पीसीबी इसकी डिसअसेंबल की हुई है। ये है इसकी फैन मोटर जो कि एसी मोटर है, और ये जो दो मैंने आपको बताया था ये एयर सेंसर है, और ये टेम्परेचर कूलिंग कोयल सेंसर है। ठीक है, दो तरह के इसके सेंसर होते हैं। और ये इसका ट्रांसफार्मर होता है जो कि ये देखिए यहाँ से 20 वोल्ट 22 वोल्ट एसी लेता है, और यहाँ से 12 वोल्ट एसी पीसीबी के अंदर सप्लाई करता है। देखिए, और मैं इसके कुछ कंपोनेंट्स बता देता हूँ आपको। ये इसका एक कैपेसिटर होता है जो कि फैन के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, और उसके बाद ये है इसकी एक डिस्प्ले कुछ इस तरह की, और ये इसका एक रिमोट है। तो मैं अभी आपको इसके अंदर जो एरर कोड्स मैंने आपको बताए थे E1 E2 और E7 का, वो आपको एरर कोड इसके अंदर शो करवा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम उसके लिए इसको ऑन करना होगा। तो ये देखिए, ये जो अपनी डिस्प्ले है वो ऑन हो चुकी है। अभी हम रिमोट से इसको ऑन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी जो अपना जो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी पीसीबी के अंदर अपना कोई एरर कोड शो नहीं करेगा, क्योंकि जो भी अपना सिस्टम है वो सारा भी जॉइंट है और अच्छे से चल रहा है। तो देखिए, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही होगी, जो अपनी मोटर है एसी मोटर, ब्लोअर मोटर है जो, वो प्रॉपर वे में चल रही है। देखिए, ये देखिए प्रॉपर वे के अंदर चल रही है। और अपने जो सेंसर है दोनों, एयर सेंसर और कूलिंग कोयल सेंसर, वो दोनों भी इसके अंदर अभी लगे हुए हैं। तो अभी देखिए हमने जैसे कि इसको चलाया है, इसके अंदर कोई एरर कोड अभी तक शो नहीं किया, क्योंकि जो अपना जो सिस्टम है अभी वो सारा बिल्कुल ओके है। इसके अंदर E1 E2 और E7 का जो एरर कोड था उसके जितने भी पार्ट्स है वो अभी बिल्कुल ओके है, टेस्टेड है। तो अभी हम इसकी जो ब्लोअर मोटर है, सबसे पहले हम आपको E7 का एरर कोड दिखाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको पहले पीसीबी को बंद करेंगे सेफ्टी के साथ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें E7 का एरर कोड आता है। तो ये देखिए, इसके दो जैक्स हैं ब्लोअर मोटर के। ये देखिए, ये आपको यहाँ से प्रेस करने हैं और ऐसे नॉर्मली से निकल जाएंगे। और दूसरे वाला ये वाला देखिए, दोनों जैक हमने आसानी से इसके निकाल सकते हैं। ये देखिए, और जो हमारी ब्लोअर मोटर है देखिए दोस्तों, अब ये बिल्कुल अलग हो चुकी है। अभी हम देखते हैं इसके अंदर ये क्या एरर कोड शो करेगा ब्लोअर मोटर का। तो देखिए, जैसा कि हमने फिर से इसको ऑन किया है एक बार, और अभी देखते हैं इसके अंदर अपना E7 का एरर कोड आता है या नहीं आता, क्योंकि हमने इसकी जो ब्लोअर मोटर है उसको इसे अलग कर दिया है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, E7 का जो एरर कोड होगा वो आपका ब्लोअर मोटर का होगा। तो अभी हम देखते हैं, इसके अंदर अभी कोई एक्टिविटी नहीं है अभी, और हम इसको लगभग 30 सेकेंड्स का और वेट करके उसके बाद देखेंगे इसके अंदर क्या ये शो करता है। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपकी ब्लोअर मोटर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो देखिए मैंने इसके दोनों वायर हटाई हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो अपना डिस्प्ले पर है E7 का एरर कोड शो कर रहा है। इसका मतलब जो हमारी ब्लोअर मोटर का फॉल्ट है वो कहीं ना कहीं उस फॉल्ट से वो है कि क्योंकि हमने इन दोनों को ही बाहर निकाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर ब्लोअर मोटर अटैच है ही नहीं। तो इसका मतलब सिस्टम ने सोच लिया है कि जो हमारी ब्लोअर मोटर थी वो खराब हो गई है। देखिए, दोबारा E7 का एरर कोड फिर से हट गया है। अब हम इसकी जो इन ब्लोअर मोटर है उसको अभी लगा के देखते हैं कि अपनी ब्लोअर मोटर चलेगी या नहीं चलेगी। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने इसकी सप्लाई लगाई है और अपनी ब्लोअर मोटर ये देखिए फिर से दोबारा से चलने लग गई है। तो इसका मतलब जो अपनी फैन ब्लोअर मोटर है वो प्रॉपर वे में चल रही है। अगर इसके अंदर कोई E7 का एरर कोड आता है तो आप इसकी ब्लोअर मोटर चेक कर सकते हैं कि उसकी कहीं से कोई वायरिंग कट तो नहीं है, या कुछ देर चलने के बाद वो रुक तो नहीं जाती। अगर ऐसी आपके सामने कोई समस्या आए तो आप वहां पर उसकी ब्लोअर मोटर को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, जैसे कि मैंने मोटर लगाई है उसके बाद हमारे पास कोई एरर कोड किसी तरह का नहीं आया है। तो हम चलते हैं अगले एरर कोड की तरफ, जो कि E1 और E2 का है। जैसे कि मैंने बताया था, E1 E2 एक एयर सेंसर है अपना, एक कूलिंग सेंसर है। तो देखिए, जैसे ही मैं इन दोनों सेंसर को एक साथ निकालता हूं, क्योंकि कुछ में क्या होता है इनके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, इसमें सिंगल अटैच है। ये देखिए, अगर जैसे ही मैं इसको निकालूंगा उसी तरह से इसके अंदर एकदम ही E1 और E2 का एरर कोड, ये देखिए E1 और E2
दो तरह के इसके अंदर एरर कोड आ चुके हैं, ये देखिए। और जो अपनी ब्लोअर मोटर है वो भी बंद हो चुकी है। और ये देखिए, ये इसके कुछ ऐसे सेंसर होते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया, ये सिंगल जैक में है और कुछ यूनिट्स के अंदर ये अलग अलग भी मिलेंगे आपको। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब E1 और E2 का एरर कोड इसके अंदर शो किया था, तो इसका मतलब ये है या तो हमारे सेंसर कहीं ना कहीं खराब है, जिसकी वजह से वो सेंस नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे इंडोर यूनिट कट आउट नहीं ले पा रही है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर चल रही है। और या फिर जो इसकी वायर है, ये चीज जैसे चुहे वगैरह ने काटती हो, या कहीं ना कहीं इन वायर्स के अंदर ये ब्रेक हो गई है, जिसकी वजह से आपकी जो यूनिट है वो प्रॉपर नहीं चल पा रही है। तो आपको E1 या E2 का एरर कोड शो हो तो उसके अंदर आपको ये जो सेंसर है उसमें से देखकर कि कौन सा सेंसर खराब है, कैसे है, उसको आपको चेंज करना है। बाकी इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको देखो, मैं अभी लगा के दिखाता हूँ, और दोबारा से ये जो सेंसर है, ये जो सॉरी एरर कोड है वो बंद हो जाएंगे। देखिए, जैसे ही मैंने इसको दोबारा से इस यूनिट के अंदर लगाऊंगा और दोबारा से ये सेंसर, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने वहां पे जो सेंसर लगाए हैं दोनों, ये देखे होंगे आपने। और देखिए, अपनी जो ब्लोअर मोटर है वो फिर से चल चुकी है, और जो डिस्प्ले है उस पर कोई एरर कोड शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब E1, E2 और E7 एरर कोड का ये था जो वो हाई डीसी इन्वर्टर एसी का कंप्लीट सॉल्यूशन था। और अगर और कोई भी हमारे पास ऐसी तकनीकी की आपको वीडियो बनवानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट